आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 3 है उसको हल करेंगे। दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्स के पदों के को ज्ञात कीजिए। तो इस बॉक्स में क्या भरना है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न दिया है 2, फिर खाली स्थान दिया, उसके बाद 26 दिया है। तो इसमें भरना क्या है तो हम जानते हैं, इसको उतारेंगे तो फिर उसके बाद का दिया हमारा बॉक्स दिया है, उसके बाद का दिया है 26 दिया है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा प्रथम पद है A1, ये हमारा का है A2, ये हमारा का है A3। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है A1 का मान हमारा 2 दिया है। A1 का मान क्या दिया है, A1 कहिए या A कहिए, A का मान कितना दिया है 2, और A3 का मान कितना दिया है 26। A3 का मान कितना दिया है हमारा 26। ठीक है, A3 के सूत्र होता है A+2D। ठीक है, A3 का सूत्र क्या होता है A+2D। अब बराबर 26 दिया है तो बराबर 26 लिख देंगे, और यहाँ पे A का मान रखेंगे। A का मान है क्या हमारा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस उतार देंगे 2D उतार देंगे, बराबर क्या दिया है 26, तो यहाँ पर 26 उतार देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे ये 2 को उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 को घटा देंगे तो 24 बचेगा। तो D के जो पास है वो कहाँ आएगा हमारा नीचे। तो 24 अब बटा कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे तो कितना आएगा 12। तो D का मान जो आएगा कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, D का मान कितना आ गया 12। अब हमको निकालना क्या है A2 निकालना है। तो A2 बराबर यहाँ पर हमारा सूत्र हो जाएगा A+D होता है। ठीक है, तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मतलब प्रथम पद, तो A का मान हमारा है क्या 2 है, A का मान क्या है 2, और D का मान कितना निकला है 12, तो इसमें रख देंगे हम, एक जगह 2 हो जाएगा, अब प्लस D की जगह का होगा 12। तो A2 का जो मान निकल के आएगा 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो जहाँ बॉक्स है वहाँ पे क्या भराएगा हमारा 14 भराएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये दूसरा सवाल है, ये फर्स्ट वाला हमारा कॉलम खाली है, और दूसर का दिया है, तीसर का खाली है, चौथ का दिया है। तो इसके मतलब क्या है हमारा कि ये हमारा A1 नहीं दिया है, A2 दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 का मान का दिया हमारा दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा मान दिया है उसको हम लिखेंगे। तो A2 का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया है 13। ठीक है, तो A2 का सूत्र होता है क्या A+D बराबर क्या है 13, तो इसको हम 13 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 1। अब हमारा दिया A4 का मान कितना दिया 3, तो उसको लिखेंगे A4 बराबर कितना 3। तो यहाँ पे जो है A4 का सूत्र होगा A+3D बराबर क्या है 3 है तो 3, इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है क्या हमारा A+D बराबर 13, यहाँ पे लिखेंगे A+D बराबर 13। ठीक है, फिर दूसर का A+3D बराबर 3, A+3D बराबर 3।
ठीक है। अब घटाएंगे, ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस। घटाने पर क्या होगा हमारा, ए से ए का हो गया कट जाएगा, ये प्लस में डी है, अब प्लस में 3D है, सॉरी माइनस में है, ये एक है 3 घट जाएगा, तब माइनस में क्या बचेगा हमारा 2D बचेगा, बराबर यहाँ पर प्लस में 13 है, यहाँ पर माइनस में 3 है, जुटेगा नहीं घटेगा, तो बचेगा हमारा कितना 10 बचेगा। तो यहाँ पर डी के जो पास वो कहाँ आएगा नीचे, 10 बटा का होगा -2, तो यहाँ भाग देंगे 2 पचे कितना हो जाएगा 10, तो डी के मान कितना निकल के आएगा हमारा 5, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, तो हमारा 1 मान निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण को हम रखेंगे हम 1 में, तो समीकरण 1 है क्या हमारा a प्लस डी, क्या है हमारा समीकरण 1 a प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर a उतार देंगे, प्लस डी का मान हमारा निकला कितना है 5, अब बराबर 13 उतार देंगे, अब a बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5, तो यहाँ पे a बराबर निकल के आएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, a का मान हमारा क्या हो गया निकल गया। अब इसके बाद हम जानते क्या हैं, निकालना क्या है a1 प्रथम, तो a का मान समझिए हमारा निकल गया, प्रथम कॉलम में हमारा क्या भराएगा 8, a1 का मतलब क्या होता है a, 8 निकल गया। अब हमको निकालना है a3, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 बराबर क्या a प्लस 2d, मान रखेंगे a3 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना निकला है 8 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना निकला है 5, यहाँ 5 रखेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 दूना 10, 10 8 18 होगा, a3 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। a3 का मान कितना निकल गया 18, तो a3 यानी यहाँ पर तीसरा कॉलम में क्या भराएगा हमारा 18 भराएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।